पाप जो होता है उस पर हमने अभी आपको बताया कि हिंसा में जो आनंद मान रहा है, हिंसा में आनंद मना रहा है, तथा इसी पर हमने चर्चा की झूठ बोलने वाला, झूठ में आनंद मानने वाला, झूठ का प्रस्तुतिकरण करने वाला, वो झूठी योजनाएं बना करके, झूठ के जाल में फंसा करके अपने काम को सिद्ध करने वाला, ऐसे जो ठग हैं, मायाचारी लोग हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो धर्म क्षेत्र में आकर के धर्म का भेष धारण करके जो इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं, वे पापियों में भी बड़े महापापी हैं। इसी क्रम में यहाँ पर बताया जाता है कि यह जो पाप है, उसी पाप में रौद्र ध्यान की चर्चा चल रही है। यह रौद्र ध्यान के अंतर्गत चौरियानंदी, यानी कि चोरी में आनंद मानना, दूसरे का सामान हड़पना, गिरा हुआ, रखा हुआ, पड़ा हुआ, या दरवाजे तोड़ करके, दुकान की शटरें तोड़ करके धन और धान्य, ज्वेलरी, पैसे आदि चुराना, और कई लोगों के जीवन का वो पेशा बन जाता है। कई लोग उसे अपने जीवन का आधार बना लेते। कई लोगों के लिए उसके अलावा, उसकी योजनाओं के अलावा दिन रात और कुछ नहीं दिखता है और बड़े खुश होते हैं। इसमें भी सबसे बड़ी बात, जो सिनेमा समाज का दर्पण कहा जाता है, जिसे मनोरंजन का माध्यम माना जाता है, आज उस सिनेमा में चोरी के नए नए तरीके अलग अलग स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसमें भी फिल्म के हीरो के लिए बड़े भारी चोर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। आप विचार कीजिए, एक चोर को समाज के सामने एक आइडियल बना करके पेश किया जा रहा है, और वह फिल्म, वह पिक्चर जब 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस करती है, इसका मतलब यह है व्यक्ति की मानसिकता कितनी बिगड़ चुकी है, मनुष्य कितने हद तक गिर चुका है कि चोरी से संबंधित फिल्म देखने के लिए उसके पास में करोड़ों करोड़ों रुपया उसकी जेब से आ जाता है, उसके पास में समय आ जाता है, और उसको देख करके तालियां बनाई जाती हैं। बड़े बड़े बैनर की बड़ी बड़ी मूवी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बड़े बड़े सिनेमा बनाती हैं, सुपरहिट होते। क्यों? लोगों की चॉइस है, लोगों की पसंद है। तो वो जो कैरेक्टर रचा गया है, वो जो बताया जा रहा है, उसमें वह व्यक्ति का जब आदर्श बनता है, यानी पसंद किया जा रहा है, जैसा उसमें आनंद मनाया जा रहा है, वैसा जो व्यक्ति देखने वाला है उसको जो आनंद आ रहा है, वह चौरियानंदी है, रौद्र ध्यान है, और वह नरक गति का कारण है। इस प्रकार के ध्यान में, इस प्रकार के केस में, इस प्रकार की घटनाओं से संलग्न होते हुए अगर आयु का बंध हो जाता है, तो निश्चित रूप से नरक आयु का ही बंध होता है, नरकों के दुख ही भोगना पड़ते। देखिए, आपने चोरी नहीं की, आप तो एक सिनेमा देख रहे अपने मनोरंजन के लिए, परंतु उसमें क्या देख रहे हैं आप? किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? किसको देख करके तालियां बजा रहे हैं? फिल्मी भाषा में, लोकल भाषा में, सामान्य भाषा में जिन्हें हीरो कहा जाता है, हीरो नहीं होते। हीरो सिर्फ संसार में महापुरुष होते हैं। महापुरुष के अलावा किसी को हीरो नहीं कहा जाता है। इसे हमारी साहित्यिक भाषा में भांड कहा जाता है। भांड का मतलब होता है जो अलग अलग प्रकार के भेष बना करके
नाटक आदि जो करते हैं, नट कहा जाता है। हीरोइन को हीरोइन वो नहीं होती, हीरोइन तो होती है आदर्श सती। ये हीरोइन नहीं होती जिनके चारित्र का, मन का, कपड़ों का, खाने का ठिकाना नहीं है, साथ साथ व्यसन करते हैं। और सप्त व्यसनी जिसका हीरो रहेगा वो तो नरक जाएगा, वो अलग चीज है, वो दुर्गति का पात्र बनेगा। परंतु जिसने उसको अपना हीरो या हीरोइन बनाया है वह भी उसके साथ में उसका टिकट कन्फर्म है, क्योंकि रौद्र ध्यान करेगा ना दिन रात उसको लेकर के। इस प्रकार की सिनेमा, इस प्रकार की सीरियल और इस प्रकार की वीडियो आदि के माध्यम से जब व्यक्ति उस चोरी की प्रशंसा करता, चोरी में आनंद मानता है, चोरी की कथाएं पढ़ता है, चोरी की कहानियां पढ़ता है, और ठगों के लिए और ठगों के नाम पर जब इस प्रकार का प्रेजेंटेशन किया जाता है, निश्चित रूप से इस सामाजिक पतन का घोर पतन का घोर कारण है। ये महापाप है। इसी के अंतर्गत यहां पर बताया जाता है कि जो टैक्स आदि की चोरी करके जो पैसा बनाया जाता है या तस्करी के माध्यम से जो सोना, चांदी, डायमंड आदि की तस्करी की जाती है, या बैंकों के साथ में जो हजारों करोड़ों का फ्रॉड किया जाता है, वह फ्रॉड क्यों किया गया, वह भी चोरियानंदी में के अंतर्गत आता है। उसने पैसा बनाया, पैसा दबाया और पैसे में आनंद बना रहा है। तो इस प्रकार के जो फ्रॉड हैं तथा नेताओं के द्वारा खुले आम जो भ्रष्टाचार किया जाता है वह भी चोरियानंदी है। इसके लिए कहा जाता है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजनीति की गंदी दलदल में फंस करके जो राजनीति के साथ उसी पदों पर मरते हैं उनको नरक की प्राप्ति क्यों होती है? इसलिए क्योंकि दिन रात उनको इसमें आनंद आता है। चोरियानंदी, फिर झूठ बोलना, आश्वासन देना, ये मृषानंदी हो गया। फिर एक दूसरे को भिड़ा देना, ये दंगे आदि करवा देना, ये हिंसानंदी हो गया। और खूब जमीनें जायदाद इधर उधर की जोड़ना, ये परिग्रह नंदी हो गया। तो वो आकंठ डूबा रहता चारों प्रकार के रौद्र ध्यान में। चारों प्रकार के रौद्र ध्यान में नेता हमेशा डूबा रहता है, इसलिए उसका दुष्परिणाम आखिरी में नरक गति उसे कहा है। इसी प्रकार से जो धोखाधड़ी की जाती है, मायाचारी की जाती है, ठगाई की जाती है, सामानों में जो मिलावट की जाती है और कीमत असली सामान की ली जाती है, वह भी चोरियानंदी है। अब यहां पर बताते हैं परिग्रहानंदी, यानी परिग्रह में आनंद मानना। ये तो कॉमन है, वो सबके लिए होता है आनंद, कि आज मेरे पास एक घर है, कल 2 हो गए, कल 5 हो गए, कल 8 हो गए। इसमें स्वाभाविक रूप से सब लोग आनंद मानते, परंतु इसे पाप नहीं समझते। अभी पाप क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आपके लिए वैध रूप से आपने अपनी मेहनत और भाग्य से कमा करके संपत्ति बनाई है और सब कुछ कानून के अंतर्गत है, सब कुछ उसकी लिखा पढ़ी ठीक ठाक है, इसके ही साथ में जो टैक्स आदि जो चुकाए जाते हैं वे सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं, वहां तक तो आपका सब कुछ सही है। परंतु चोरी छुपे बेनामी संपत्ति जिसे कहा जाता है, संपत्ति को अलग तरीके से छुपाना और उससे धन बनाना और उसमें आनंद मानना, या
बहुत बड़ी संपत्ति को कहीं ऐसा इन्वेस्ट करना जो किसी को पता न चले और अंदर अंदर उसमें आपको आनंद आता रहे। और किसी संस्था के माध्यम से, संस्था में बड़ा पद लेकर के उन संस्थाओं के अपने आप को मालिक बना लेना, घोषित कर लेना और वहाँ से संपत्ति बनाना, यह परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, पद का दुरुपयोग है। संस्थाओं के मालिक बन जाना, संस्थाओं में ट्रस्टी बन जाना और उसका फिर दुरुपयोग करना और अपनी संपत्ति में से फूटी कौड़ी नहीं देना, संस्था के लिए 1 रुपया नहीं देना, सिर्फ पद का लाभ लेना, पद पर बैठ करके मौज मस्ती करना, दादागिरी करना, यह परिग्रहानंदी है और यह नरक गति का कारण है। आपके लिए जिस काम के लिए बिठाला गया है और जो आपको जितनी हैसियत आपको दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, और आपका क्या योगदान है तन मन धन से, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उस पद से, उस संस्था से दूर हट जाइए, आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु उसका अपने पद का दुरुपयोग करना, दादागिरी करना, संपत्ति बनाना, जोड़ना उसकी आड़ में, यह घोर महापाप है जिसको सिर्फ नरकों में भुगता जाता है। और ऐसे परिग्रह के साथ में दिन रात लिपटे रहना, दिन रात उसमें फूले रहना कि धर्म ही भूल जाओ, धर्म नहीं करना। इतना आपने जोड़ लिया, मान लीजिए पुण्य, आप बोलेंगे हमारे पास तो पुण्य के उदय से आया है, पुण्य के उदय से आपके पास आया है, क्या आपने उसका सदुपयोग किया है? क्या आप सदुपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं तो वह पैसा, वह धन आपके जी का जंजाल बन जाएगा, वह गले की फांस बन जाएगा, वह नरक गति का कारण बन जाएगा। कई बार व्यक्ति सोचता बहुत पैसा होने के बाद भी आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और अगर ऐसा करते करते वह अपने जीवन में दान धर्म परोपकार आदि नहीं कर पाता है और वैसे ही मर जाता है, तो तैयार रहना परिग्रहानंदी के फल को पाने के लिए। और यह फल जब मिलता है तो नरकों के दुख तो सबको मालूम है, वहाँ की यातना और वहाँ के कष्ट अकल्पनीय होते हैं, अकल्पनीय होते हैं और उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए चोरी से, धोखाधड़ी से, यहाँ का वहाँ करके कई लोगों की तो इतनी विचित्र स्थिति होती है कि उनकी आगे की पीढ़ियाँ खाने वाली नहीं रहती, परंतु ऐसा पैसा जोड़ते हैं कई बार मंदिरों में रह करके, संस्थाओं में रह करके, या और अन्य किसी भी तरीके से भक्तों को बेवकूफ़ बना करके, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके आदमी पैसा बना लेता, आ जाता है, उसके बातों के जंजाल में फंस करके लोग मूर्ख बन जाते हैं। परंतु इसका दुष्परिणाम जो है ना, वो लेने वाले को पड़ता है। जब भोगने का समय आता है उस समय उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के घोर पाप जो हैं, ये 4 हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, इन 4 पाप अगर जीवन में हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए, नहीं है तो नहीं करना चाहिए। इनसे बचोगे तो नरक से बचोगे, इस घोर पाप के कारण को दूर करना ही चाहिए। पाप जो होता है उस पर हमने अभी आपको बताया कि हिंसा में जो आनंद मान रहा है, हिंसा में आनंद मना रहा है, तथा इसी पर हमने चर्चा की झूठ बोलने वाला, झूठ में आनंद मानने वाला, झूठ का प्रस्तुतिकरण करने वाला, वो झूठी योजनाएं बना करके, झूठ के जाल में फंसा करके
अपने काम को सिद्ध करने वाला, ऐसे जो ठग हैं, मायाचारी लोग हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो धर्म क्षेत्र में आकर के धर्म का भेष धारण करके